आज मैं आपको जीडीएस वैकेंसी से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज सिर्फ फैक्ट्स पर बातें होंगी। आप लोगों को याद रखना है, जहां पर पोस्ट ज्यादा होगी वहां से फॉर्म डालने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से भी फॉर्म डाल सकते हैं यदि उनका केवल हिंदी और इंग्लिश है। तो आप लोग यहाँ से फॉर्म तो डाल सकते हैं और आपका लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने डिवीज़न से करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आपको जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा उसी डिवीज़न में जाना होगा। और जब आप अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। और मेघालय में हिंदी या फिर इंग्लिश के साथ में एक लैंग्वेज गारो या खासी का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, सुधीर गरेवाल नाम से, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। या फिर मैं पिंड कमेंट में आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दूंगा, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे यूआर कैटेगरी से आते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूआर वैकेंट पोस्ट में ही फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी से आते हैं वो लोग यूआर कैटेगरी की जितने भी वैकेंट पोस्ट है उसमें भी फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ उनकी कैटेगरी में जो पोस्ट हैं वो लोग उसके लिए भी एप्लीकेबल हैं। 10th बोर्ड में यदि आपका केवल हिंदी और इंग्लिश है और 70% से कम है तो आपका सिर्फ 5% या उससे भी कम चांस है जीडीएस में सिलेक्शन होने के। मैंने 5% भी इसलिए कहा, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। यदि आप ऐसे एरिया से फॉर्म डालते हैं जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा ना हो, केवल मीडियम पोस्ट हो, ज़्यादा ही कम भी ना हो, मीडियम पोस्ट हो, और वो ऐसा एरिया हो जो लोगों को कम पता हो और थोड़ा पिछड़ा एरिया हो, तो फिर वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। 10th बोर्ड में यदि आपका परसेंटेज 70 और 80 के बीच में है तो फिर आपका जीडीएस में सिलेक्शन की उम्मीद है, आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपका 90% से ज़्यादा है तो फिर आपके हाई चांसेस है होने के। आप लोग ऐसे एरिया सिलेक्ट कीजिए जहाँ पर पोस्ट थोड़ी ज़्यादा हो, तो फिर आपका वहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। आप लोगों ने पहले भी फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा, जहाँ में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ओनली स्टेट लैंग्वेज है, केवल उन्हीं स्टेट का कट ऑफ कम जाता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश वाले स्टेट में एक्सेप्ट आप ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी में आते हैं, वहाँ का कट ऑफ हमेशा हाई जा रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा लक का भी साथ होना चाहिए। अगर आप रिमोट एरियाज चुनते हैं जो लोगों के ध्यान में ना हो तो वहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, जीडीएस की पोस्ट सिर्फ आपका एक बेस होती है, ये आपका पूरा करियर नहीं होता है। आपको यहाँ से प्रमोशन के चांस मिलते हैं। आप एमटीएस बन सकते हैं या पोस्टमैन बन सकते हैं, आप पीए बन सकते हैं, मेल ओवरसियर बन सकते हैं, पोस्ट मास्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, बड़ी बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नॉर्थ ईस्ट के 2 डिवीज़न नागालैंड और मणिपुर की पोस्ट बताया है। आप लोगों को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे डिवीज़न भी बताया है जहां से आप लोगों के सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर यूआर से हैं और आप लोगों का 95% से ज़्यादा है तो फिर आप नागालैंड और मणिपुर ये दोनों स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। और एक तीसरा स्टेट है बस्तर। ये 3 स्टेट से यदि आपका 10th में केवल हिंदी और इंग्लिश है तो फिर ये आप 3 स्टेट में ट्राई कीजिए। लेकिन यदि आपका 95% से कम है तो फिर आप ये 3 स्टेट में ट्राई नहीं कीजिए, बस्तर में तो खासकर, क्योंकि जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ से लोग फॉर्म भी सबसे ज़्यादा डालते हैं और वहाँ का कट ऑफ भी हाई जाता है। और अभी के टाइम में हर डिवीज़न का कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोग यदि ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है तो फिर आप, और 90% से ज़्यादा है तो फिर आप बस्तर डिवीज़न से ट्राई कर सकते हैं, वहाँ में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर आप लोगों का परसेंटेज यदि 70 और 90 के बीच में है तो फिर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ डिवीज़न बताए हैं जहां में आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग वो वाला वीडियो जाकर देखें और वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैंने 2 बेस्ट एरियाज़ बताए हैं, एक नागालैंड और एक मणिपुर। ये 2 से आप फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी सिलेक्शन होता है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और यहाँ में कैसे आना है और यहाँ की क्या सिचुएशन है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप लोग पिंड कमेंट में मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।